सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर जो केसेस कुछ दिए हैं उनकी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखी है यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि वेरिएबल्स कांस्टेंट्स और अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हम यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी है एक्चुअली ये। सो यहाँ पे है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, कि हमने z को सब्ट्रैक्ट करना है y में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं बोलता हूँ 2 को 4 में से निकालो तो क्या आएगा, 4 - 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे है z को y में से, तो क्या y - z। सिंपल। यहाँ पे मैं इसकी सोल्यूशन लिखता हूँ, हो गया y - z। दिस इज द फाइनल आंसर। वही था क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। z को निकालना y में से, तो y - z आ गया। अब ये सोल्यूशन यहां पे लिख लेना। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। सम ऑफ नंबर, सम क्या होता है, प्लस करना। कौन कौन से नंबर से, x y। तो यहां पे देखिए x प्लस y है हमारे पास सम किसका, यहां पे लिखा था सम ऑफ द नंबर्स x एंड y। x एंड y को हमने सम किया होगा x प्लस y, लेकिन उससे पहले क्या था, 1/2 ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है। तो 1/2 होगा 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर। नाउ वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ किसको बोलते हैं, अपने आप को। तो z जो है नंबर जो z है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, अपने आप के साथ। तो मुझे बताओ z किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप के साथ। ये जो z है ये अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z इंटू जेड इक्वल टू z स्क्वायर। दिस इज द आंसर। z जो है ना वो खुद के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था, अपने आप के साथ, इसलिए आंसर आ गया z इंटू जेड इज z स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 1/4। अच्छा 1/2 हो गया 1/2, 1/4 क्या आ गया बताओ मुझे, 1/4 आ गया ना 1/4। 1/3 क्या आ गया 1/3। अच्छा 1/4 हमने लिख लिया, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी क्यू। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी क्यू। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको आगे बताया था 3xy, इनमें कोई साइन नहीं है, तो ये क्या है 3 × x × y, मल्टीप्लाई में ना। तो इसी तरीके से p और q के बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस इंटू y का कुछ नहीं, तो ये p × q है। तो 1/4 pq इज द फाइनल आंसर। ठीक, यहाँ पे क्या था, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी क्यू। प्रोडक्ट करना हमें पी क्यू होगा, पी क्यू। ठीक है ना, देखो यहाँ पे p × q क्या आ गया, पी क्यू। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता 3 × x × y, आंसर आ जाता ना ये 3xy। इसी तरीके से p × q होगा पी क्यू। प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q हो गया, इनका पी क्यू 1/4 आ गया 1/4। आई होप ये आपने क्लियर किया होगा। अब इसमें हम कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं, ये यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल है। नाउ कमिंग टू द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स, नाउ कमिंग टू द वी पार्ट इज नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। मतलब क्या है इसका, सॉल्यूशन में देख लो। नंबर्स जो x एंड y, इन दोनों को क्या होता है, बोथ स्क्वायर्ड, मतलब x को भी स्क्वायर किया जाता है और y को भी क्या किया जाता है, स्क्वायर किया। बोथ स्क्वायर्ड, लास्ट पे एंड एडेड, फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, ऐड। x² + y² इज द आंसर। इतने इजी स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट देख लीजिए, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स। मतलब देखो इसकी सोल्यूशन कितनी इजी है। जो 5 है ना, 5 ये होता है, इसको ऐड किया गया, मतलब इसको प्लस किया गया, ऐड किया गया 3 टाइम्स, होगा 3 टाइम्स। प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, प्रोडक्ट ऑफ m एंड n हो गया m n। ठीक है, हो गया m × n, ये क्या आ गया, हो गया ना m n। तो 3 टाइम्स लिखा था, इसलिए मैंने 3 सामने लिया। 5 is added to 3 times product of m n। ठीक है, तो 5 + 3 m n is the final answer।
Now coming to this seventh statement, VII, product of numbers y and z. अच्छा y and z का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ मुझे. y z होगा ना. y और z का प्रोडक्ट क्या होगा? y z होगा. देखो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई, y एंड z, इनका प्रोडक्ट किया हमने, y इंटू z होगा y z. फिर यहाँ से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से निकालते हैं, 10 में से, पहली पार्ट की तरह. तो 10 में से, फ्रॉम 10, तो 10 में से निकालते हैं 10 माइनस वाई जेड. देखो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वाई जेड जो है ना, इनको जो प्रोडक्ट है वो निकाला जाता है किस में से? फ्रॉम 10, 10 में से 10 माइनस वाई जेड. दिस इज द फाइनल आंसर. ये बहुत वन साइडेड और इजी क्वेश्चन है. अब लास्ट स्टेटमेंट, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. देखो इसकी सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखता हूँ बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ स्पेस हियर. तो आप समझ लो सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. तो ए और बी का क्या है बताओ मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी का क्या सम है? हो गया ना, ए प्लस बी, इनका आगे सम हो गया, इनका सम. अब यहां तक हो गया. उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे फ्रॉम. जो फ्रॉम के बाद आता है वो पहले लिखना होता है. जो फ्रॉम के बाद 10 तो हमने पहले लिखा ना, फ्रॉम होता है उसमें से. फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, देयर यहाँ पे क्या है? ए और बी, इनके प्रोडक्ट में से ये सम निकाला जाता है. तो माइनस यहां से आ जाएगा ए बी. समझाता हूं. सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, ओके, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी. सब्ट्रैक्ट इनको किया जाता है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट में से. ए इंटू बी के आगे ए बी, इसके प्रोडक्ट में से, मतलब ए बी में से निकाला जाता है ए प्लस बी. क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर. So this was all about the question number 1. Next lecture में हम देखेंगे question number 2. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.